क्या आप SAP सीखना चाहते हैं लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा मॉड्यूल चुनें? FICO, MM, SD, सक्सेस फैक्टर्स या कोई और? एक गलत निर्णय आपकी ज़िंदगी का पूरा 1 साल और हज़ारों रुपए की ट्रेनिंग फीस बर्बाद कर सकता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी बैकग्राउंड के हिसाब से कौन सा SAP मॉड्यूल सबसे सही है और 2026 में कौन से SAP मॉड्यूल सबसे ज़्यादा सैलरी और सबसे तेज़ नौकरी के अवसर दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं MVK। पिछले 25 वर्षों से मैं SAP की दुनिया में काम कर रहा हूं और भारत से लेकर दुबई तथा पूरे मध्य पूर्व में हज़ारों SAP प्रोफेशनल्स के करियर को करीब से देखा है। हर दिन मैं SAP कंसल्टेंट्स, हायरिंग मैनेजर्स, इम्प्लीमेंटेशन टीम्स और कंपनियों के साथ काम करता हूं जो SAP में बड़े निवेश कर रही हैं। इसी अनुभव के आधार पर आज मैं आपको साफ साफ बताऊंगा कि कौन से SAP मॉड्यूल की सबसे ज़्यादा मांग है, कौन से मॉड्यूल सबसे ज़्यादा सैलरी देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके लिए कौन सा मॉड्यूल सही रहेगा। किसी भी SAP मॉड्यूल को चुनने से पहले सबसे पहले अपनी शैक्षणिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड को समझिए। यदि आप फाइनेंस, अकाउंटिंग, CA, CMA, BCom या MCom बैकग्राउंड से हैं तो SAP FICO आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। SAP FICO आज भी दुनिया के सबसे अधिक मांग वाले SAP मॉड्यूल्स में से एक है, क्योंकि हर कंपनी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग, कंट्रोलिंग और कंप्लायंस की आवश्यकता होती है। यदि आपकी बैकग्राउंड सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या कस्टमर ऑपरेशंस में है तो SAPSD आपके लिए एक शानदार विकल्प है। हर कंपनी को एक मजबूत ऑर्डर टू कैश प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और SAPSD उसी प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा है। यही कारण है कि SAPSD की मांग लगभग हर उद्योग में बनी रहती है। यदि आप सप्लाई चेन, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं तो ASAPMM आपके लिए सही शुरुआत हो सकती है। SAPMM खरीदारी और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर केंद्रित है, जो किसी भी व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि संभव हो तो SAPMAM के साथ SAPEWM भी सीखें, जो वेयरहाउस मैनेजमेंट पर आधारित है। खासकर गल्फ देशों में MM और EWM का यह संयोजन बहुत अधिक मांग में है। यदि आपकी बैकग्राउंड ह्यूमन रिसोर्सेज, रिक्रूटमेंट, पेरोल, टैलेंट मैनेजमेंट या लर्निंग एंड डेवलपमेंट में है तो SAP सक्सेस फैक्टर्स आपके लिए बेहतरीन करियर विकल्प हो सकता है। सक्सेस फैक्टर्स SAP का क्लाउड बेस्ड HR प्लेटफॉर्म है और जैसे जैसे कंपनियां क्लाउड सॉल्यूशंस की ओर बढ़ रही हैं, इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। यदि आप कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कोडिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको SAP ABAP, SAP BTP और SAP की AI टेक्नोलॉजीज जैसे जूल पर ध्यान देना चाहिए। इन तकनीकी क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले प्रोफेशनल्स को अक्सर अधिक सैलरी मिलती है, क्योंकि कंपनियों को SAP सिस्टम्स को डेवलप, कस्टमाइज और इंटीग्रेट करने वाले विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। यदि आपका अनुभव इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट या टेक्निकल ऑपरेशंस में है तो SAP बेसिस और SAP HANA आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं। ये प्रोफेशनल्स SAP सिस्टम्स को सुरक्षित, स्थिर और उच्च प्रदर्शन वाला बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं, इसलिए उनकी भूमिका किसी भी SAP वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आखिर कौन सा SAP मॉड्यूल सबसे ज़्यादा सैलरी देता है? सच ये है कि SAP FICO, SAP SD और SAP MM आज भी सबसे मजबूत और सबसे अधिक मांग वाले कोर मॉड्यूल्स हैं। लगभग हर SAP इम्प्लीमेंटेशन, रोल आउट और सपोर्ट प्रोजेक्ट में इन मॉड्यूल्स की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये स्थिर और भरोसेमंद करियर विकल्प बने हुए हैं। लेकिन अगर आज सबसे बड़ा सैलरी प्रीमियम कहीं है तो वह SAPS/4 HANA में है।
दुनिया भर की कंपनियां पुराने SAP ECC सिस्टम से SAP S/4 HANA की ओर माइग्रेट कर रही हैं। इस बड़े बदलाव ने उन प्रोफेशनल्स की मांग को बहुत बढ़ा दिया है जो S/4 HANA बिजनेस प्रोसेसेस, इम्प्लीमेंटेशंस और माइग्रेशन प्रोजेक्ट्स को अच्छी तरह समझते हैं। यदि आपके पास S/4 HANA की विशेषज्ञता है तो आपको नौकरी के बाजार में एक बड़ा फायदा मिलता है। यदि हम दुबई की सैलरी की बात करें तो SAP में नए प्रवेश करने वाले प्रोफेशनल्स लगभग 15,000 दिरहम प्रति माह से शुरुआत कर सकते हैं। जिनके पास 2 से 5 वर्ष का SAP अनुभव है वे सामान्यतः 20,000 दिरहम से 25,000 दिरहम प्रति माह तक कमा सकते हैं। वहीं सीनियर कंसल्टेंट्स, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स और SAP स्पेशलिस्ट्स 35,000 दिरहम से 40,000 दिरहम प्रति माह या उससे भी अधिक कमा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दुबई में यह आय सामान्यतः टैक्स फ्री होती है, जो इसे SAP प्रोफेशनल्स के लिए बेहद आकर्षक बनाती है। तो सही SAP मॉड्यूल कैसे चुनें? सबसे पहले केवल इसलिए कोई मॉड्यूल मत चुनिए क्योंकि किसी ने कहा कि उसमें ज़्यादा सैलरी है। आपके लिए सबसे अच्छा मॉड्यूल वही है जो आपकी शिक्षा, अनुभव, रुचि और क्षमताओं से मेल खाता हो। जब आपकी बैकग्राउंड और मॉड्यूल एक दूसरे से मेल खाते हैं तो सीखना आसान हो जाता है और सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा, SAP ECC की बजाय SAP S/4 HANA पर अधिक ध्यान दीजिए। SAP का भविष्य S/4 HANA में है और कंपनियां आज ऐसे प्रोफेशनल्स की तलाश कर रही हैं जो नवीनतम SAP टेक्नोलॉजीज और बिजनेस प्रोसेसेस को समझते हो। तीसरा, कम से कम एक संबंधित सर्टिफिकेशन प्राप्त कीजिए और 2 प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर काम कीजिए। सर्टिफिकेशन आपको रिक्रूटर्स की नज़र में लाती है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही आपको नौकरी दिलाने में मदद करता है। अंत में अपने रिज्यूम और लिंक्डइन प्रोफाइल को मजबूत बनाइए। रिक्रूटर्स हर दिन SAP कीवर्ड्स के आधार पर उम्मीदवारों को खोजते हैं, इसलिए अपने SAP मॉड्यूल, सर्टिफिकेशंस, प्रोजेक्ट्स और S/4 HANA स्किल्स को स्पष्ट रूप से अपनी प्रोफाइल में शामिल करें। तो दोस्तों, आज की चर्चा का सार यही है कि SAP मॉड्यूल हमेशा अपनी बैकग्राउंड और ताकत के अनुसार चुनें। SAP FICO, SAP SD और SAP MM आज भी सबसे मजबूत कोर मॉड्यूल हैं। SAP S/4 HANA स्किल्स आपको प्रीमियम सैलरी और बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज दिला सकती है और दुबई SAP प्रोफेशनल्स के लिए टैक्स फ्री इनकम के साथ एक शानदार अवसर प्रदान करता है। मेरी अगली वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा कि भारत से दुबई में SAP जॉब कैसे प्राप्त करें और इसके लिए आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी बैकग्राउंड के आधार पर सही SAP मॉड्यूल सुझाऊं तो नीचे कमेंट में अपनी एजुकेशन, एक्सपीरियंस और करियर गोल लिखिए। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से सही दिशा बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी WhatsApp कम्युनिटी से जुड़िए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।